दिल्ली का एक कवि है जो मूलतः बिहार का है, लेकिन जब पढ़ेगा तो वैसे भी आप जाने जाएंगे वहाँ का है। शंभू शिखर इस मंच पर है, आज से का जोरदार कवि। अच्छा वो उधर है, वाह। बसंत में यही दिख रहा है, अकेला कवि है जो बसंत में तैयार होकर आया है। अच्छा रंग रूप से भी ऐसा है कि ऐसा कपड़ा पहनना जरूरी था। हम लोग परसों ऋषिकेश गए थे कवि सम्मेलन में, बसंत उत्सव के में। इसने मुझसे कहा भैया मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ। मैंने कर ले। करने के बाद इसे योग सूझा और ये तट पर लेट गया बिल्कुल सामान्य में, प्राकृतिक मुद्रा में। तो बहुत सारे कौवे वहां पर विलाप करने लगे। बाद में पता चला कि उन्हें भ्रम हो गया कि हमारे देवता को कुछ हो गया है। वो इस मंच पर है। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल। कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम। 1.5 साल पहले हमारे केजरीवाल जी ने बयान दिया था, बोले 1 साल के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके बारे में यही सोचती है। मेरे विषय में आपको बताया गया कि मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। वहां पे शराबबंदी लागू हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। चार लाइनें सुनाता हूं और जितना आपने कोलाहल मचाया आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, अभी 2 दिन पहले ही हम ऋषिकेश में थे। आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। कभी किसी भी पार्टी पक्ष का नहीं होता, खासकर मैं तो ना कांग्रेस का आदमी हूं ना भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, ये बताना पड़ता है। 4 लाइनें सुनिएगा। 56 इंच का सीना, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़, सीने का नाप इंच बढ़ ही जाता है। और 4 लाइनें आपको इससे भी ज्यादा आनंद देंगी।
सुनिएगा, बाबा जी ने हमें तरह तरह के लोम विलोम आसन प्राणायाम कराए। हालांकि अब बाबा जी क्या लाला जी ही कहो, एक आसन बाबा जी ने नहीं कराया। आपको लगे कि बाबा जी ने जो आसन नहीं कराया आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो पीछे बैठे हुए लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। मंच बहुत समृद्ध है, सुनिएगा। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन। आफत पड़े तो सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो। ये एक लाइन की कविता थी, खत्म। सारे शहर को हम सा ही पापा नसीब हो, रोमांस सुबह शाम सरापा नसीब हो। गोपाल जी कांडासी हो अपनी ये जवानी, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब, एनडी तिवारी जैसा बुढ़ापा नसीब हो। देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मुझ पे बहुत आरोप लगाते हैं सारे लोग कि ये बिहारी दिल्ली बहुत आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का है। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। और दिल्ली वालों को हंसने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आप पूरे दिल्ली का भूगोल देखिए। वो एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाने गया, फॉर्म भर के आ रहा था, पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया, बोले बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया, आपने नाम की जगह पता भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? बोले नहीं नहीं, तुमने नाम की जगह पता भरा है। बोले जी नहीं, नाम ही है। बोले अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बोला जी विकास पुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है जी? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया जी? बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथी जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो बिहार के मैं सच बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। यह होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। आप सब सचमुच बहुत प्रेम दे रहे हैं। 4 लाइनें सुनिएगा, आपको और आनंद आएगा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा इसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले एक खेत को 5 आदमी 6 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 7 आदमी कितने घंटे में जोत लेंगे? मैंने कहा सर जब खेत एक बार जुट गया, बार बार मेहनत करवाने की क्या जरूरत है? चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य
विज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बापूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। और 4 वो लाइनें व्यंग्य की लाइनें हैं जो पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा ताली ठाके के साथ सुनी जाती है, आप लोग सुनिएगा। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूल फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी। जी पुलिस जी को प्रणाम करता हूँ। आप कृपया व्यवस्था ना बनाए, पुलिस ने जहां जहां व्यवस्था बनाई आज तक ठीक नहीं हुई। मैं मनहूस से चेहरों को, फिर मुझे याद आ गई वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास चला गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला जी आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो है लेकिन आपको मिलेगी नहीं, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन ये बता तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे? तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद पहुंच जाए तो मुझे बताना। मैंने कहा मत पिला, लेकिन ये बता तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अंतिम 4 लाइनें कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है, बार बार ये बात कही जाती है क्योंकि ये कला हमने सीखी है। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी बैठे हैं कि तमाम तरह की बातें भले ही हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कविता का जो अपना कर्म है, कविता का जो दायित्व है वो पूरा होना चाहिए। मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ बस आप लोगों से जाते जाते। ये बात कही जाती है रुपया गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहाँ 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार भाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और अब अगली पंक्ति पे आप सबका विशेष आशीर्वाद चाहिए। और कुछ लोग, हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं,
बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहाँ वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा। वाह, ये थे भाई शंभू शिखर, भरपूर ठाकों के साथ एक संदेश संप्रेषित किया। यही कविता का कर्म भी होता है कि आप ठाकों का माध्यम बनाकर अपने उद्देश्य तक पहुंचे।